नमस्कार आप सबको। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं कुछ एक ऐसा चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग अपने जर्नी में ये किसी ना किसी स्टेज पे महसूस करोगे। ठीक है, वो इस तरह का होगा कि अगर आप अब तक खुद को फेमिनाइन एनर्जी में सोच रही थी, आपको लग रहा था कि आप ही है जो चेजिंग एनर्जी में है, आपके मस्कुलिन जो हमेशा रनर एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, एंड ही इज़ द वन या फिर शी इज़ द वन, जैसे भी आपका एनर्जेटिक डायनामिक है, दे आर द वन हु आर सपोज टू ब्रेक देयर जनरेशनल पैटर्न। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ उनका आप बोल सकते हो कि कोई ऐसी आदत बोलिए, कोई ऐसा माइंडसेट बोलिए, वो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके बाद ही सिर्फ आपका यूनियन या रीयूनियन हो सकता है। ऐसा शायद आपको अब तक लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम में से जितने लोग भी इस जर्नी या इस कनेक्शन के बारे में अवेयरनेस में आते हैं, हमको ये अक्सर सुनने को मिलता है कि आप अपना इनर वर्क करते जाओ, आपका खुद का जो भी हीलिंग वर्क है वो आप करते जाओ, तो अदर पार्टी जो होंगे वो अपना हर एक कर्मा वगैरह क्लियर करके रिटर्न होंगे। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू गिव यू अ सॉलिड या फिर स्टेबल बेस फॉर योर रिलेशनशिप टू गो। ऐसा आपको शायद अब तक आप ऐसे ही सुनते आए हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हर एक चैनल ही ऐसे ही बोलती रहती है। बट जो दोस्तों मैंने जो चीज़ फील की है वो ये कि कहीं ना कहीं मेरे जर्नी में मैं ऐसे एक स्टेज पे मुझे अभी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ पे मुझे ये मैस्कुलाइन एनर्जी, आप बोल सकते हो कि रोज़ स्विचिंग का मुझे आप बोल सकते हो एक डायनामिक भी मुझे यूनिवर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे अब तक नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, अपनी जर्नी में जैसे आगे बढ़ रहे ऐसे बढ़ो, एंड दैट अदर पर्सन, आपका काउंटर पार्ट जो है, दे आर इन सम काइंड ऑफ अनस्टेबल सिनेरियो, और वो अपना खुद का जो कर्ज है वो सब ब्रेक करेंगे, अपना जो भी है हीलिंग वो सब कंप्लीट करेंगे, एंड देन द यूनियन विल हैपन। ठीक है, अब इसके साथ भी मैं एक और बात बता देती हूँ कि ये सब चैनलिंग सुनना या फिर इसका मतलब ये नहीं है, या फिर जो भी गाइडेंस आपको मिलता है इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता श्योर शॉट कि आपका यूनियन गारंटीड है। ठीक है, अब ऐसा आप लोगों को लग सकता है कि फिर ये सब बातें सुनने का या कहने का क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब है कि आपका जो सोल सेल्फ है उसको पता है कि एक्चुअली ये जर्नी कैसे जाना है। ठीक है, बट आपका जो 3D सेल्फ है उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं होती, और उनको चूंकि हमें इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है, ये कंटिन्यूस हमारे दिमाग में ये एक ही चीज़ हमेशा आप बोल सकते रिवाइंड होती रहती है कि ये जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट जो भी लीडर्स है उनकी बातों से एक आइडिया लगा लेते हैं कि द रनर या फिर जो भी आपका अनअवेकन जो काउंटर पार्ट है, दे आर सपोज टू हील समथिंग, और वो ही आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जब तक ना उनका जो सिचुएशन है स्टेबल हो तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक ऐसे पर्टिकुलर एक माइंडसेट या फिर एक बॉक्स के अंदर आपको आपका दिमाग को कैद कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए मैं ब्लेम भी नहीं करती, क्योंकि देखिए हर एक इंसान अपनी जर्नी के हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, तो इसमें तो उन पर गुस्सा होने वाली बात या फिर कुछ भी ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो अपने केस में शायद सही है, उनकी जर्नी शायद इस तरह से ही आगे बढ़ी है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू शेयर लाइक दैट। बट अगर किसी की डायनामिक कुछ अलग रंग लाती है, ठीक है, ऐसा होता है कि उनको किसी स्टेज पे ये पता चलता है कि अब मस्कुलिन एनर्जी का जो जिम्मेदारी है, उनका जो भी आप बोलिए, जो भी माइंडसेट ब्रेकेज बोलिए या फिर कोई भी मेंटल ब्लॉकेज, ये सब जो ब्रेक करने का जो जिम्मेदारी है, ये शायद फेमिनाइन किंग को भी मिल सकता है कभी ना कभी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि श्योर शॉट मिलता है, बट मिल सकता है। तो अगर ऐसा केस होता है ना दोस्तों, तो आपको एक बात तो गांठ बांध के रखनी है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो जहां आप अपने मस्कुलिन को देखना चाहते हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोच रखा है कि वो जब ऐसा एक स्टेबल मकाम मुझे दे पाएगा, या फिर जो भी है फिनेंशियल बोलिए, इमोशनल बोलिए, ठीक है, जो भी टेंजिबल मटेरियलिस्टिक लाइफ सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म के चलते तो नहीं जी जाती, उसमें मटेरियलिज्म भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, आपको ये देखना है, आप में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ के घमंड में
खुद को ज़्यादा ना बहा दो, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, जो भी हो, हर चीज़ को बैलेंस करके रखने में ही समझदारी है। तो जब भी आपके सामने ऐसी चीज़ आए, मैं ये नहीं बोलती कि हर एक ट्विन के लाइफ में ये चीज़ें होंगी या ये रियलाइजेशन होगा, बट अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका अभी तक भी आपका कुछ चक्रा ब्लॉकेजेस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, सिर्फ मेडिटेशन या फिर सिर्फ ये आध्यात्म के चलते चक्रास क्लीन नहीं होंगे, ठीक है। आपको उसके साथ साथ जो रियल लाइफ बेस्ड जो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी आप अंदर से भी चीज़ों को हील करो, प्लस आप अपने 3D रियलिटी में भी चीज़ों को हील करो, तब जाके ये पूरी तरह से चीज़ें हील होंगी। नहीं तो आपको लगता है कि फॉर द मोमेंट मैं दूसरे वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में रह के इन चीज़ों को हील कर लूँगी या कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग भी आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि डे एंड नाइट घंटों तक आप सिर्फ यूनिवर्स से साइंस सुनने की कोशिश करने से ही आपका होने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बातें अब आपको समझनी है, समझो, नहीं तो वक्त लगेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा मुझे समझ में आ रहा है उस तरह से मैं अपने चैनल में ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो एक बात आपको जाननी पड़ेगी, जैसे मैं अभी ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरे मस्कुलाइन को मुझे जिस स्टेज पे देखने का, मुझे आप बोल सकते हो, जहाँ पे हो सकता है ना, सबके मन में एक तरह का इच्छा रहती है, ठीक है, एक तरह की ख्वाहिश रहती है। तो मुझे भी शायद लगा था कि हाँ, ऐसा जब हो पाएगा, उसकी तरफ से जब ऐसा हो पाएगा, देन मे बी मैं चीज़ों के बारे में कुछ सोच सकती हूँ, ठीक है। बट फिर वहीं पे ही ये एक, आप बोल सकते ट्विस्ट एंड टर्न मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, जहाँ पे मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं जिस एनर्जी में उसे देखने की कोशिश करती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही उसका इमेज होना चाहिए जिससे सब कुछ हमारे कनेक्शन में ठीक हो सकता है। अगर देखिए, आप में से सबके अंदर ही वो एक रूट मैप है जहाँ पे आपको पता है ये चीज़ अगर हील हुई या फिर ये चीज़ें अगर हमारी सही हो गई तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ऐसा हमारे दिल में रहता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रीजन हमको भी पता है, बट हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। अब जो रनर होते हैं वो तो डिनाइल मोड में चले जाते हैं, और आप जो होते हो वो पूरा ब्लेम उनके कंधों पे रखने की कोशिश कर देते हो। आपको लगता है कि आपने तो इनफ कर दिया, बहुत कर लिया, अब आगे का वो लोग करेंगे एंड देन समथिंग विल हैपन। बट इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ही मेरा आज का वीडियो का बनाने का यही मकसद है, क्योंकि देखिए मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही लिमिटेड कुछ पर्सन का ही बातें करने के लिए मैं इस चैनल पे हूँ। तो आप में से जिनको भी ऐसा लगता है कि आपको अभी वो मस्कुलाइन एनर्जी का भार दिया जा रहा है, और शायद यहीं से ही आपको आगे का रास्ते भी समझ में आएगा, तो आप ज़रूर अपने लिए वो स्टैंड लें, ठीक है। वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, वो आपके एजुकेशन लेकर हो सकता है, जॉब लेकर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई कुछ भी आपको जिस